हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। फ्रेंड्स, आई एम सूर्या एडवोकेट फ्रॉम दिल्ली। फ्रेंड्स, कुछ बातें मैं शेयर करना चाहता हूं। वैसे तो मैंने किताबों में कुछ बातें कहीं नहीं पढ़ी ना देखी, लेकिन हमारे देश में कुछ महाज्ञानी लोग हैं जो चमत्कारिक ज्ञान लोगों को देते रहते हैं, बांटते रहते हैं। जैसे बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु जी हैं, जो एक ज्ञान उन्होंने दिया था कि गाय हमारी माता है, लेकिन गाय दो प्रकार की होती है। एक को आप खा सकते हैं, एक को नहीं खा सकते, लेकिन गाय हमारी माता है। ठीक है फ्रेंड्स। और एक और उन्होंने चमत्कारिक ज्ञान दिया था लोगों को कि गोबर जो होता है वो कोनूर से भी ज्यादा कीमती होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर उनके बयान को सत्य मान लिया जाए तो मेरे हिसाब से तो गांव वाले सबसे ज्यादा अमीर, करोड़पति और अरबपति होना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा गोबर तो गांव में ही पाए जाते हैं। लेकिन अफसोस वो बेचारे गरीब के गरीब ही हैं। लेकिन सुधांशु जी ने ज्ञान दिया तो सत्य होगा, ऐसे तो हो नहीं सकता, तो माननी पड़ेगी भाई इनकी बात। ठीक है ना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, एक चीज और हमारे देश में चल रहा है, हो गया है कि माँ को भी दो कैटेगरी में रखा गया है। यानी कि आम जनता की माँ की वैल्यू अलग है और बीजेपी की मंत्री, उनके सपोर्टर की माँ की वैल्यू अलग है। अगर आम जनता किसी बीजेपी, उसके सपोर्टर और उसके मंत्रियों को माँ की गाली देते, वैसे तो गाली नहीं देना चाहिए, मैं गाली के बिल्कुल खिलाफ हूँ। ठीक है, किसी को नहीं देना चाहिए, माँ हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त, किसी को नहीं देना चाहिए। लेकिन आपने माँ की गाली दे दी बीजेपी या उनके सपोर्टर को, तो आपके पास तुरंत पुलिस पहुंच जाएगी, FIR दर्ज करेगी और आपको अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। ठीक है ना फ्रेंड्स। लेकिन अगर बीजेपी और उसके सपोर्टर या उसके मंत्री आम जनता की माँ को गाली देते हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं होगी, कोई अपराध नहीं होगा, कोई पुलिस नहीं जाएगी, कोई FIR दर्ज नहीं करेगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। और एक चीज और फ्रेंड्स बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अब इस वक्त दो कानून चल रहे हैं, दो कानून का पालन हो रहा है। बीजेपी और उसके सपोर्टर और उनके मंत्रियों के लिए अलग कानून है और जो आम जनता के लिए, उनके लिए अलग कानून है। जैसे अगर आम आदमी किसी बीजेपी, उसके सपोर्टर या किसी मंत्री को मारने की धमकी देता है, ठीक है, कोई धमकी देता है, तो आपके पास पुलिस तुरंत पहुंच जाएगी, FIR दर्ज करेगी, अरेस्ट करेगी, आपको जेल में डाल देगी। लेकिन अगर बीजेपी, उसके सपोर्टर या उसके मंत्री किसी आम जनता को धमकी देते हैं, शरीर से धड़ को अलग करने की बात कहते हैं, तो वहां पुलिस नहीं जाएगी, उन पे कोई FIR नहीं होगी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तब किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कौन किसको गाली दी। लेकिन आम जनता ने किया, पुलिस तुरंत एड्रेस निकाल के पहुंच जाएगी। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने वीडियो इसीलिए बनाया है कि आप प्लीज सावधान हो जाइए। आपको बीजेपी और बीजेपी सपोर्टर और उनके मंत्रियों को कोई गाली नहीं देनी, माँ की गाली नहीं देनी, धमकी नहीं देनी, वरना आपके पास पुलिस तुरंत पहुंचेगी, FIR दर्ज करके आपको जेल में डाल देगी। लेकिन बीजेपी और उनके सपोर्टर और उनके मंत्री आप लोगों को दे सकते हैं, वो कोई अपराध नहीं है। ठीक है, वो प्यार समझ लीजिए कि अगर वो गाली दे रहे हैं, धमकी दो, तो एक प्यार है इन बीजेपी वालों का। ठीक है ना। वो आम जनता के लिए प्यार है। ठीक है ना। अपराध तो तब होगा जब आप देंगे उन लोगों को, लेकिन वो देंगे तो प्यार है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर किसी को बुरा लगा हो तो माफी चाहता हूँ, लेकिन जो सच्चाई दिख रही है वो मैंने बताया है और आम जनता को मैंने आगाह किया है कि आप लोग गाली गलौज ना करें, धमकी ना दें बीजेपी के लोगों को, वरना आप जेल में जाएंगे। ठीक है, उनको देने दीजिए, आप चुपचाप सुनकर सो जाइए। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो किसी को बुरा लगा तो उसके लिए माफी, और वो तो पता है मुझे किसको बुरा लग रहा है, किसको अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी जो बुरा लगा हो उसके लिए सॉरी, धन्यवाद जो आपने मेरी बात इतनी ध्यान से सुनी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।